हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। हमने हेलो एरीन दिखाया ना, हेलो एरीन बनाना सीख लिया था। हेलो एरीन होता क्या है उसको अच्छे प्रकार से हम जानते हैं। नहीं जानते तो देखेंगे। एरीन का मतलब AR और X इससे लगा होगा, जिसे हम हेलो एरीन बोलते हैं। लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन Cl, बेंजीन रिंग पर Cl का जुड़ा होना, दैट इज कॉल्ड हेलो एरीन्स। क्या होती है ये? हेलो एरीन होती है। इस प्रकार का होगा। अब हम इसी हेलो एरीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। इनकी दो रिएक्शनें होती हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने हेलो एल्केन की पढ़ चुके थे। हेलो एरीन की आज पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। क्लास एंड तक बने रहिए, ठीक है। और बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लें, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। दोनों रिएक्शनें बारी बारी से देखेंगे और अंदर डीपली तक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज के बाद हमें न्यूक्लियोफिलिक में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले देख लें कि हेलो एरीन होता क्या है। 1 सेकंड के लिए देखते हैं कि हेलो एरीन तो हम जान गए कि बेंजीन रिंग पे X लगा होगा, Br कुछ भी लगा हो सकता है, उसे हेलो एरीन बोलते हैं। हेलो एरीन। अब देखो, अभी इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? केवल और केवल बात कर रहे हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम ही रिमूव कर दें, चलो लिखा रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या पढ़ेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, पहले हम ये जान लें न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है, नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है। हमने पहली वाली जो वीडियो है उसमें हेलो एल्केन की जब बताई थी तो उसमें अच्छे से बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक का आखिर होता क्या है। फिर भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये है कि ये प्लस से प्रेम करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लो, चलो, ये प्लस से क्या करते हैं? लव करते हैं। प्लस से लव करते हैं, बट ये खुद कैसे होते हैं? खुद में कैसे होते हैं? खुद माइनस के होते हैं। प्लस से तो प्रेम करते हैं, ये क्या करते हैं? प्लस से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, और खुद के माइनस होते हैं। सपोज कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको लिखें x बराबर, जैसे x तो माइनस होता है, ये भी होता है, तो इसके लिख लो Cl हो गया, Br हो गया, OH हो गया, अन्य भी बहुत सारे होंगे, फ्लोरीन हो गया। ये माइनस वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुछ हमने देखा कि इन पे एक एक पे माइनस है, खुद के माइनस हैं। और किस पे रिएक्शन करेंगे? हेलो एरीन पे रिएक्शन करेंगे। हेलो एरीन पे रिएक्शन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हेलो एरीन अभी देखो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बेंजीन है, ऐसा लगा लें, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे Cl है, सपोज करिए ये Cl है। Cl भी क्या है? अपने आप में एक न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक रागी है, जिसे प्लस से प्रेम होता है, तभी तो जुड़ा हुआ है अपना एक माइनस लेके। अब देखो, प्लस खुद ये माइनस होंगे, तो हम सपोज ये कर रहे हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं? Nu से डिनोट करते हैं। तो कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। Nu को हम मान के चलें ये वाली चीज होती है। Nu जो होता है, Nu माने क्या होता है? ये वाली बात न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि देखो इतना, देखो ध्यान से, Nu तो देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब आखिर है क्या? Nu से हम इनको डिनोट कर देते हैं। ओके, चलो अब देखो तो यहाँ ध्यान से, Cl है, Br है, OH है, माइनस है, यही वाले तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे हेलो एरीन पे। करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो सर बिल्कुल करेंगे। तो ये वाले अटैक करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ये Cl इस बेंजीन पे जुड़ा हुआ है कि बिल्कुल सर जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस Nu की रिएक्शन किससे करेंगे? Nu पे तो माइनस होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक देखो सब माइनस दिखाई दे रहे हैं। इसकी रिएक्शन किस पे करेंगे? इस पे, इस Cl से, हेलो एरीन से, पूरी हेलो एरीन से। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक रागी प्रतिस्थापन, जिसे बोलते हैं हिंदी में नाभिक रागी प्रतिस्थापन। देखो नाभिक रागी का तो मतलब है कि प्लस से प्रेम करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब उसको दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक होगा उसको हटा के अपनों जगह लेंगे। इतना चालू होते हैं ये। दूसरा क्या, यहाँ पे देखो बेंजीन पे एक Cl दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? अपने आप में एक नाभिक रागी ही तो है, न्यूक्लियोफिलिक ही तो है।
कि सर बिल्कुल है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। अब ये क्या करेगा, देखो इसी से याद रखो, हेडिंग से ही हम याद करवाएंगे, पूरा कुछ भी नहीं करना है। नाभिक रागी हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब ये खुद जुड़ेगा, अपनों जुड़ेगा और इसको बाहर निकाल के फेंकेगा। अब प्रतिस्थापन होगा, बस वही रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ओके गाइस, चलो करते हैं तो फिर। अब जैसे ही NU, अब Cl के पास तो देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, इतना हमने पिछली वाली वीडियो में अच्छे खासे बता दिए थे। अब ये क्या करेगा, ये NU जाएगा सीधा कहां, इस Cl को हटाएगा और अपना खुद जाके जुड़ेगा। तो खुद अगली रिएक्शन जो बनेगी वो इस प्रकार की कुछ बनेगी। Cl को ऐसे हटा देगा और अपनों जुड़ जाएगा NU से, NU माइनस और प्लस में Cl माइनस, इस प्रकार से लिखेगा। लेकिन जुड़ जाएगा तो फिर NU माइनस वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पे प्लस का प्रेम करेगा, माइनस वाला खत्म। इतना इस प्रकार से जुड़ेगा। NU4 क्या है, अगली रिएक्शन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा वाला ले लें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे Cl होगा, Cl प्लस यहाँ पे OH। ये क्या है हमारा नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक ही तो है। अब OH की रिएक्शन जैसे ही की, अब इसने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे आएगा, सपोज करिए हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे OH ऐसे आएगा अगले स्टेप में, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि OH का मतलब ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरे को हटाएगा, दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को हटाएगा, खुद जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे Cl तो ऑलरेडी पहले से ही जुड़ी हुई है, देखो यहाँ पे Cl जुड़ी हुई है और OH खुद जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे C था कि नहीं, इसकी 1 2 3 4 5 बैलेंस ही हो जाएगी, जो कि हो जाएगी गड़बड़, बर्बाद हो जाएगा कार्बन के नहीं। तो ये जैसे ही O जुड़ेगा वैसे ही Cl को क्या यहाँ से निकलना पड़ेगा, ऐसे भागेगा Cl। तो जैसे ही OH जुड़ जाता है तो हम प्लस में इधर माइनस Cl बाहर कर देते हैं और इधर क्या जुड़ जाता है, ये OH आके लग जाता है। यही तो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं। हम RX में क्या करते थे, RX में चलो यहाँ पे देख रहे हैं, RX इस प्रकार से था, सही है ना, RX इस प्रकार से था, इस पे कोई न्यूक्लियोफिलिक ऐसे अटैक करता था तो होता क्या था, X में यहाँ पे माइनस में बाहर निकलता था, इधर ऐसे करके बनाते थे ROH और ROH बन जाता था, प्लस X इधर बाहर निकल जाता था। ऐसा ही तो होता था कि नहीं, वही तो सेम सिस्टम है। बट यहाँ पे हेलो एरिन है, यहाँ पे हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन का जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा है वो जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है SN1 SN2 रिएक्शन, सर्च करिए। आपको सर्च करना है केमिस्ट्री बाई भानु प्रताप सर, कुछ भी सर्च कर दो, भानु प्रताप सर लिख दो, बस तुरंत आएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। चैनल पे जाइए और उस पे प्लेलिस्ट में देखिए, पूरी वीडियो पड़ी हुई है क्रम वाइज, पूरी NCERT सॉल्विंग करा रहे हैं, एक चैप्टर से लेकर अच्छे से, बिल्कुल एक एक टॉपिक मिस नहीं करना चाहेंगे, ये बिल्कुल बारीकी से चल रहे हैं एक एक चीज लेके। ओके, तो आपको ये नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इसको देखिए हेलो एल्केन को, उसके बाद हेलो एरिन पे आयो। अगर हेलो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो डायरेक्ट वीडियो इस पर आया है, मैं मानता हूं समझ में आता है कि बात थोड़ी कम समझ में आएगी ये हेलो एरिन वाली, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें किसमें हेलो एल्केन में बता चुके हैं, किसमें हेलो एल्केन में। अब हेलो एल्केन में बताए हैं तो हेलो एल्केन पहले पढ़ लें, उसके बाद हेलो एरिन पे आए, ज्यादा समझ में आएगा। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट। इतना इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसको साफ कर दिया, इतना लिख लो। इतना करने के बाद लेकिन ये क्वेश्चन ये आता है कि वहां पर कुछ हुआ था, ये स्पीड जो स्लो होती है कि फास्ट होती है, क्या होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये जो यहाँ पे होता है वो कैसा, स्लो होता है, मंद होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंद रिएक्शन होती है, स्लो होती है। तो वो कहीं फास्ट भी होगी, वो भी हम करके दिखाएंगे। सर फास्ट कहाँ होती है, क्वेश्चन बना रहता है दिमाग में, हम फास्ट भी करके दिखाएंगे, मंद भी करके दिखाएंगे, एंड तक बने रहिए। ओके, और यहाँ पर भी, यहाँ रिएक्शन तो सेम है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी स्लो होगा। ठीक है, इतना करना है तुम्हें। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। चलो ले लिया, देखो अब ये बात जो हो क्या बनी है, बनी क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुई, देखो इसी से हम सब कुछ करेंगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल यहां से ही निकालेंगे। पहले प्रैक्टिकल देखें, देखो पहले बेंजीन लिया, हेलो एरिन लिया। हेलो एरिन तो सर हम पहले ही पढ़ चुके, अच्छे प्रकार से परिचित है।
पहले ले लिया। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब सर ये क्या होता है, देखो प्रत्येक चीज एक एक अच्छे से जान जाएंगे, जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक हम रटते ही रहेंगे, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा पूरा टारगेट ये है कि आपको रटवाना नहीं है, समझाना है। तो पहले तो ये समझ गए, न्यूक्लियोफिलिक की बात आई तो न्यूक्लियोफिलिक सर पहले से बता चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक का काम क्या होता है। सर न्यूक्लियोफिलिक का काम होता है प्लस से प्रेम करना और खुद के माइनस होना। तो देखो खुद के माइनस है नहीं, Cl माइनस है, Br माइनस है, OH माइनस है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कि प्लस से प्रेम करेंगे, चलो प्लस से प्रेम करवाएंगे तुम्हारा, लेकिन फिर आगे कुछ और है। इतना तो नाभिक रागी की बात हुई। प्रतिस्थापन का मतलब कुछ और दूसरा नाभिक रागी होगा, उससे हम चिपकेंगे और तुमको भगा देंगे। इनका मतलब ये प्रतिस्थापन करेंगे। चलो प्रतिस्थापन, यहाँ पे वही तो हुआ है, Cl को इसने भगा दिया, अपनों जाके खुद जुड़ गया इस पे, यही तो हुआ है। चलो मैं इसमें ऐसे करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे लग गया और इसको बाहर कर दिया, निकाल के बेचारे को, इसको बाहर कर दिया। यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी है, हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, स्पीड की देखी जाए बात, ये कैसी होती है, स्लो होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। तो बेटा ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है। एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो हमारी बन के प्रोडक्ट तैयार होता है वो स्लो स्टेप में होता है कि फास्ट स्टेप में होता है। तुरंत करके अगर हम पढ़े होंगे अच्छे तो आराम से करके क्या आएंगे, स्लो में होता है सर, स्लो में होता है। फास्ट में कहाँ होता है, SN1 कहाँ देता है, SN2 कहाँ देता है, वो अभी इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे हम रेजोनेंस की, मतलब अनुनाद की, अनुनाद की तो हम पिछली वीडियो में जस्ट पहली वीडियो जो लेक्चर इसका पहला वाला है उसको देखना, इससे पहले जो भी लेक्चर इससे पहले वाला लेक्चर देखना, उसमें अनुनाद के बारे में अच्छे से बताए हैं। फिर भी अभी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। चलो टेस्टर कहाँ चला गया, एक मिनट रुकना। चलो रेजोनेंस देखते हैं हम। अनुनाद, रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करें तो हेलोएरिन की रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, अनुनाद। अनुनादी संरचना का मतलब क्या है सर, एक स्ट्रक्चर से कितनी और बनाई जा सकती हैं, वो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। अनुनादी संरचनाएं होती हैं। सर अनुनादी संरचना तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ा रहे बार बार, देखो पढ़ा नहीं रहे, बता रहे हैं आप लोगों को। एक बार जल्दी पढ़ा तो पहले ही चुके हैं, एक बार फटाफट देख लें कि इसका अनुनादी संरचना होती क्या है। इस प्रकार से Cl जुड़ा था ना। अब अगला वाला हमने Cl किस प्रकार से जोड़ा था, इस प्रकार से Cl तो जुड़ा ही था, बट यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी ऐसी हो गई थी। सर बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे क्या था, इस बॉन्डिंग पे यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा था, फिर ऐसे जुड़ गया था। सही बात है ना। फिर कभी कभी सर ये भी कर देते हो आप। स्टूडेंट जिंदगी भर रट्टा लगाता रहेगा, वो इसमें ये नहीं समझ पाता है कि कौन सा हमारा कैसा होता है। बॉन्डिंग ये चलते फिरते रहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं, ये सभी क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है हेलोएरिन की। ओके, इतना करेंगे। इतने के बाद अब देखो कहां पे पार्शियल प्लस आता है, कहां पे पार्शियल माइनस आता है, उसकी बात करें तो यहां पे हम लिख रहे हैं, यहां पे चलो इतना कर लिया। अब देखो यहां पे एक लगाया Cl। अगर आपने जो वीडियो मेरी पहली वाली जो है उसको देखना कि हेलोएरिन की अनुनादी संरचनाएं बाई भानु प्रताप सर, तुरंत निकल के आएगी, उसको देखिए। तब देखते हैं यहाँ पे कि हमने पहले कुछ ऐसा किया था कि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाए, फिर यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना, फिर ऐसे बॉन्ड बना, मतलब पूरी रिंग में फिर वापस उतना ही आ गया जैसे पहले था। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे करके हमने डॉट डॉट द्वारा दर्शाया है, यहाँ पर भी दर्शाया है डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट दर्शाया था। ऐसे दर्शाया था कि नहीं, ऐसे फिर ऐसे करके डॉट डॉट द्वारा दर्शाया था। क्यों दर्शाया था, क्योंकि ये बॉन्ड फिक्स नहीं है, कि पता नहीं कि यहाँ पे बॉन्ड था कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ था, फिर देखो खिसक गया, इधर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे खिसक गया, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे खिसक गया, मतलब एक पूरा खिसका दिया। इस वजह से हम दर्शा रहे हैं कि कोई इनका नियम नहीं है, पता नहीं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी बन जाए ऑफ बेंजीन की। ओके, तो ऐसे यहाँ पे बॉन्ड डबल था, फिर एक सिंगल आ जाता है। इन पे क्या था, तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, देखो तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी थे। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस,
सॉरी यहाँ पे पार्शियल माइनस नहीं, यहाँ पे पार्शियल माइनस, कि सर इन पे पार्शियल माइनस है, इन पे पार्शियल माइनस क्यों नहीं है। देखो ध्यान रखना बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा की बात हम अच्छे से बताए थे कि ऑर्थो मेटा पैरा का जो ऑर्थो मेटा इनका जो होता है सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। जो स्टूडेंट ये नहीं सीख पाया, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर ये बताइए कि ऑर्थो दूसरे नंबर पे होता है कि तीसरे नंबर पे होता है कि चौथे नंबर पे कि पांचवें नंबर पे। स्टूडेंट रटने में परफेक्ट होता है बेटा, ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर कहीं तुम्हें इस प्रकार की बेंजीन मिल जाए, इस प्रकार की बेंजीन उसने हमें दी थी और बोला कि इसमें ये बताइए कि कौन से नंबर पे ऑर्थो होता है और कौन से नंबर पे पैरा होता है। भाई इसमें नंबर है ही कहाँ, इसमें नंबर बताओ कौन सा नंबर, तुम कहाँ से काउंटिंग कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो क्या? हम यहाँ से नहीं कर सकते बन, कई लोग तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 यही तो करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी काउंटिंग फिक्स है ही नहीं। देखो ध्यान से, इसको बेंजीन को किताब में घुमा घुमा के देखो, सब तरीके की सेम नजर आएगी, आएगी कि नहीं? तो कहीं से भी कर सकते हैं जब तक कि इस पे फंक्शनल ग्रुप ना जोड़ दिया जाए। बेटा सब कुछ चेंज हो गया, पहले क्या था कहीं से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप जैसे ही जुड़ा सर अब तो चेंज हो गया, अब तो फिक्स हो गया हमारा कार्बन नंबर कि इस ये वाला हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा और ये 6 होगा, ऐसे करके होगा ना। इधर से काउंट करो तो इधर से भी होगा। तो कहने का मतलब ये है ऑर्थो और मेटा को काउंट कहां करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। चलो हम ज्यादा लंबी बात नहीं बता रहे, हमें पीएचडी नहीं करनी है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा कहां से काउंट करते हैं। तो दोबारा से हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बेंजीन की अगर बनाने की कोशिश करें, सपोज करिए कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लें, ऐसा ले लो, ये तो बन गई हमारी बेंजीन, क्या बन गई? बेंजीन बन गई। और इस पे लगा है हमारा OH, क्या लगा है? OH। OH का मतलब एल्कोहल, एल्कोहल लगा है। एल्कोहल कुछ भी फंक्शनल ग्रुप Cl लगा हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO, COOH, CHO, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप से ही हम काउंट करेंगे ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, यहां से काउंट करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, फिर ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसा कर देते। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्थो उस कार्बन नंबर से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सेकंड वाले कार्बन से हम ऑर्थो काउंट करते हैं। देखो काउंट किया है कि नहीं, सेकंड वाले कार्बन से फिर काउंट किया है ऑर्थो, फिर तीसरे बार फिर मेटा किया है, फिर इस पे पैरा आ गया, वैसे ही सेम किया है। तो हमेशा इस प्रकार से काउंट करते हैं। क्यों? कभी कभी रिएक्शन में मिलता है SN1 में, SN2 में, कभी और भी रिएक्शन होती हैं कि सर ये बताइए कि OH अगर यहाँ पे जुड़ा है तो किसी की हम जब रिएक्शन करते हैं तो इस पर ही ऑर्थो और मेटा ही, सॉरी ऑर्थो और पैरा ही क्यों ज्यादा रिएक्टेबल होते हैं, मेटा पे हम बहुत कम जुड़ते हुए प्रोडक्ट देखते हैं। बात सर आपकी कायदे की है। क्यों होता है? क्योंकि ऑर्थो और मेटा बहुत ज्यादा रिएक्टेबल होते हैं। अगर सर को पूछा जाए सर ये क्यों होता है, सर कह देते ये ज्यादा रिएक्टेबल होते हैं। बेटा रिएक्टेबल होने के साथ साथ सर को रीजन भी पूछिए ये क्यों होते हैं, तो मैंने आपको पूरा बताया है क्यों होते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, इसकी फुल डिटेल आप देख सकते हैं। दूसरी और मैंने यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बता दी आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस पार्शियल आया हुआ होता है, तो ये पहले से ही हमारे रिएक्टेबल होते हैं, इस वजह से जुड़ने वाला हमारा इन पे अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेलो एरीन में या फिर बेंजीन रिंग में, हेलो एरीन में कुछ भी सही, बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा मोस्ट रिएक्टेबल होते हैं। देन दोबारा से सुनो, ऑर्थो और पैरा मोस्ट रिएक्टेबल होते हैं देन मेटा के, ओके। चलो देखो बात ये है, पढ़ाते हैं कुछ, पढ़ाने लगते हैं कुछ, क्योंकि एक एक बच्चे की हम समझ जाते हैं मतलब पूछना क्या चाहता है। तो हम बिकॉज आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, यू आर कार्डियोलॉजिस्ट, ओके। अब देखो इतना समझ गए, चलो अब पॉइंट पे आते हैं। सर हम कहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, ओके, इतना समझ गए थे। चलो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर सीख ली, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सीख दी। अब अगर इनकी बात करें क्रियाविधि की, चलो क्रियाविधि और देख लें। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो देख ली, क्रियाविधि की बात करें, चलो क्रियाविधि और देखते हैं इनकी क्या है। हमने पहले वो तो देख ली कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। अब क्रियाविधि में क्या होता है, क्रियाविधि का मतलब मैकेनिज्म, किस प्रकार से ये बनाता है।
तो हमेशा ध्यान रखना हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक SN2 और यहाँ पे एक करते हैं SN1। हमेशा ध्यान रखना कि बेटा न तो ये SN1 देता है ना ही SN2 देता है, दोनों देता नहीं है। हेलो एरीन की रिएक्शन न तो SN1 देता है हेलो एरीन, न तो SN2 देता है। क्यों? इतना तो जान गए। देखो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि हेलो एरीन SN1 रिएक्शन शो करता है, समझ पा रहे हो? हेलो एरीन SN1 रिएक्शन शो करता है या फिर हेलो एरीन SN2 रिएक्शन शो करता है। बेटा दोनों ऑप्शन को गलत निशान लगा के आना। एक भी हेलो एरीन न तो SN1 देता है न तो SN2 देता है। क्यों नहीं देता है उसका अभी प्रोसीड आगे चलेंगे, क्लास में सब कुछ बता के चलेंगे, बिल्कुल एक एक चीज, ठीक है? उसके लिए डोंट वरी अबाउट दिस। बट पीछे वाली अगर वीडियो की नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, फिर देखो मजा पढ़ने का, ठीक है? अब SN1 SN2 इसमें क्यों नहीं होता है उसके बारे में चलते हैं। हमने SN1 हेलो एरीन की देख ली, हेलो एल्केन की देख ली थी, RX की देखनी थी और RX की SN2 भी देखनी थी। दोनों रिएक्शन शो हुई थी, कोई फास्ट हुई थी, कोई स्लो हुई थी, कोई 2 स्टेप में, ये वाली 2 स्टेप में हुई थी, ये वाली डबल स्टेम है, ये सिंगल स्टेम हुई थी। ओके, अब त्रिविम बाधा भी उत्पन्न हुई थी इसमें। अब इसमें क्या क्या होगा इसमें देखेंगे। दोनों रिएक्शन शो नहीं करता है, पहले बता दिया आप लोगों को क्यों नहीं करता है, वो देखेंगे इसके बारे में। तो हम देखो पहले लिख लें हेलो एरीन, तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हेलो एरीन जैसे ही लिखा, ये हो गया Cl प्लस OH। OH का मतलब तो जानते हैं ना, OH का मतलब है सीधा सा कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो हमेशा ध्यान रखना OH को अभी मत लो, पहले डायरेक्ट ये कुछ देख रहे हैं क्या बनेगा। जब कोई न्यूक्लियोफिलिक NU अगर आएगा इस पे जुड़ेगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि Cl को हटना पड़ेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा तो Cl को हटना पड़ेगा। ये जैसे ही करेगा तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है कुछ, यहाँ जैसे ही हटेगा ऐसे ही बिल्कुल उड़ेगा, इधर पे प्लस में Cl माइनस बाहर निकलेगा और इस पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे बेंजीन पे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा सर। जब कोई इलेक्ट्रॉन भागता है, कहने का मतलब ये है, अगर हम इधर रफली देखें तो ये है सिस्टम, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? Cl यहाँ पे जुड़ा है। Cl कब जुड़ा होगा सर? Cl इस वजह से एक बॉन्ड इस पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे होगा। कब जुड़ता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बन के क्रिएट होता है उसे कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बन के तैयार होता है, जो बंध बनता है, उसे हम कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन से साझेदारी इसने की तो एक एक इलेक्ट्रॉन से ये बन गया। इतनी बात सही है। अब जो दूसरा ये NU है, ये इसमें इंटरफियर करेगा, ये कहेगा बेटा अब हम आएंगे, बहुत देर तुमने हमारी जगह ले ली, क्योंकि ये करेगा क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक है, क्रियाविधि बता रहे हैं। और जैसे ही NU आएगा तो इसको भागना पड़ेगा, तो तुरंत थोड़ी ना, पहले इस पे प्लस आएगा। क्या आएगा भाई? तो हमने दिखाया है, इस बेंजीन पे प्लस आएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये Cl भागेगा तो कैसे भागेगा माइनस में? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ही तो भागेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इस पे आ गया माइनस और ये निकल गया। ये हम जा रहे हैं, हमारा हिसाब बराबर। तब तक कोई नहीं जाएगा जब तक उसका इलेक्ट्रॉन न मिल जाए। पहले तो साझेदारी थी, अब उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बस Cl अपने आराम से फ्री फ्रॉम हो गया। अब जो यहाँ पे प्लस बचा है, इसी की तो मजेदार बात करनी है। जो प्लस बचा है, अब प्लस को किससे प्रेम है सर? न्यूक्लियोफिलिक प्लस के पास भाग के जाएगा। अब जैसे ही उसको मौका मिलेगा, किसको? NU को। NU कहां पे? इस प्लस पे जाएगा भाग के, लेकिन तुरंत नहीं, अगले स्टेप में जाएगा। लेकिन अगले स्टेप में जाएगा तो तब जब वो प्लस वहां पे रहेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे प्लस जो आ गया वो क्या होता है? हमारा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। सर बात फंस गई। अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब अस्थाई होता है। अस्थाई होता है तो सर NU इस पे रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब NU इस पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे करके NU जुड़ ही नहीं पाएगा। जब नहीं जुड़ पाएगा तो बेटा ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। क्या करता है? SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता? स्थाई होता। अगर यहाँ पे स्थाई होता, जो प्लस होता स्थाई होता, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता और आराम से एक कंपाउंड बेहतरीन मस्त मजेदार बनाता, खूबसूरत, और हम उसको SN1 रिएक्शन शो कर सकते थे। तो हम इसकी थ्योरी लिखें, तो चलो हम इसकी थ्योरी लिख दे रहे हैं। ओके गाइस, चलो
हम यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको नोट करने में कोई तकलीफ ना हो। चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इधर इधर लिख रहे हैं प्लस। तो चलो हम दोनों की थ्योरी लिख दे रहे हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों देखो हमने लिख दिया है कि SN बन संभव नहीं है क्योंकि बनने वाला फेनिल कार्बोधनान अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। अब देखो फेनिल, फेनिल का मतलब ये जो बेंजीन रिंग होती है इसी को हम फेनिल बोलते हैं। अब फेनिल कार्बोधनान, कार्बोधनान का मतलब ये सी है ना, इस पे ये कार्बोधनान होता है, वो कैसा होता है, कार्बोधनान अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इस वजह से हमारी SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। समझ गए ना बात इतनी। अब सेकंड पे आए SN2 रिएक्शन। SN2 क्या होता है, SN2 की बात करें तो ये तो है ही हेलो एरिन OH। अब OH क्या करता है, यहाँ पे हमने RX में भी पढ़ा था, RX में भी SN2 क्या करता था, पश्चाक्रमण करता था। कैसे, रिवर्स अटैक। रिवर्स अटैक का मतलब क्या है, ये यहाँ से ऐसे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं जुड़ेगा, कहाँ पे, ये ऐसा OH जाता है इस प्रकार से ऐसे अटैक करता है। अब पश्च अटैक करता है तो पश्च यहाँ पे लिख दो, पश्च अटैक आक्रमण लिख दो, ठीक है। पश्चाक्रमण करता है, पश्चाक्रमण करता है तो क्या होता है कि SN2 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि पश्चाक्रमण अधिक त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा, बाधा का मतलब हिंड्रेंस, रुकावट के कारण अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है। हमने देखो वहां पे क्यों अस्थाई है, त्रिविम बाधा के कारण क्यों अस्थाई है। यहाँ देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे ये बड़ा बड़ा कार्बन लगा है कि नहीं लगा है। RX की बात करें तो RX में भी पढ़ा था, तो RX में अगर C की यहाँ पे बात करी थी तो इस प्रकार से 3 देखा नहीं था, टर्सरी वाला लिया था, टर्सरी वाला कार्बन, तो यहाँ पे ऐसे प्लस आया था। तो OH ने यहाँ पे जैसे ही इससे रिएक्शन की थी तो यहाँ पे ये भी पश्चाक्रमण करता था। जैसे इसने पश्चाक्रमण किया था तो ये बड़े बड़े जो ग्रुप थे R वाले, तो इसने क्या करने दिया था, इसको अस्थाई बना दिया था, उसको अब इसमें घुसने ही नहीं दिया था अपने क्षेत्र में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है पश्चाक्रमण में त्रिविम बाधा के कारण। बाधा का मतलब ये रोकेंगे इसको, ये कहेंगे नहीं तुम नहीं आ सकते हमारे होते हुए, नहीं आ सकते हो भैया, तो फिर इसने नहीं आने दिया। तो इसमें क्या होता है, त्रिविम बाधा के कारण SN2 भी फॉलो नहीं होती है। इसमें दोनों रिएक्शन हमारी SN1 SN2 इसमें नहीं हो सकती हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन हमेशा बनता है और बनता रहेगा जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक ये सिलेबस रहेगा। अगर चेंज हो जाए कुछ, हो सकता है आने वाले समय में केमिस्ट्री का बिल्कुल हटा ही दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जो केमिस्ट्री हट जाए, क्योंकि केमिस्ट्री के बिना, समझ रहे हो ना, जीवन संभव नहीं है। सब दवाइयाँ केमिस्ट्री से ही बनती हैं। ओके, आगे देख रहे हैं कि सर ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, फिर संभव क्या है। हाँ संभव, पॉइंट की बात ये है ना, संभव क्या है, संभव क्या है SNAR। अब वो देखते हैं रिएक्शन, 1 मिनट की और है, वो और जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं, फिर हम करते हैं आगे। हाँ तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ना। अब देखो SNAR की बात करें, देखो SNAR की अगर बात करें तो SNAR की क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तुम समझ लो, ये SN1 और SN2 इन्होंने रिएक्शन दी ही नहीं, तब इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब ये SN1 जो SNAR है ये रिएक्शन देगा, तो समझ लेना कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो इस रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। लेकिन आप इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आपको लगता है कि कंटेंटमेंट अच्छा सा मिल रहा है सर के पास, तो आइए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।